तो किसान भाइयों, मेरे मित्रों और मधुमक्खी पालक भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज नए मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए और पुराने मधुमक्खी पालक भाइयों सबके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। सबकी ज़रूरत थी और सबको ज़रूरत पड़ती है और साल में एक बार पड़ती है। वो क्या है कि मधुमक्खी को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला काम पोलन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराग। दूसरा नेक्टर, जिसको बोलते हैं शहद। तीसरा पानी। तो पानी की तलाश तो अपने आप कर लेती है और हर सीजन में पानी तो उपलब्ध हो ही जाता है। अब सवाल ये कि ऑफ सीजन में नेक्टर और पोलन कहाँ से लाएं और उसका क्या करें। तो मैं आपको पहले तो मैं आपको पोलन के बारे में बताता हूँ कि मधुमक्खी को ज़िंदा रहने के लिए पोलन और नेक्टर और पानी की ज़रूरत है। तो पानी की पूर्ति अपने आप कर लेती है। अब सवाल 2 ही आइटम का है, नेक्टर और पोलन। तो अब दोस्तों, मान लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जून और जुलाई में कहीं भी फ्लावरिंग नहीं है। अब पोलन चाहिए, तो पोलन का क्या करें, पोलन कहाँ से लाएं, पोलन का सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। काफ़ी भाइयों के कमेंट्स भी आए हैं, काफ़ी भाइयों के कॉल्स भी आए हैं। अब पोलन, आर्टिफिशियल पोलन मधुमक्खी को जिंदा रखने के लिए वो कोई बेचने योग्य नहीं है। खाली मधुमक्खी जिंदा रह सकती है, वो भी मतलब सीमित समय के लिए। ये नहीं कि आप 12 मास उसको ये पोलन, आर्टिफिशियल पोलन बना के खिलाओ और वो जिंदा रहेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदा रखने के लिए खाली आर्टिफिशियल पोलन की आवश्यकता है। वो पोलन आपको मैं प्रैक्टिकली आज करके बता रहा हूँ। पोलन बनाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है। पहला काम मकई, जवारी और बाजरे का आटा। दूसरा काम है शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं। तीसरा काम है पानी। ये तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है और मैं आप तीनों ही चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ज्वारी का आटा है मेरे हाथ में। ज्वार, बाजरा और मकई, और वैसे चने का भी ले सकते हैं आप। चने का आटा भी ले सकते हैं। आर्टिफिशियल है, वो तो काम चलाओ चीज़ बन रही है मक्खी को जिंदा रखने के लिए। लेकिन लोग कहते हैं कि सर जी बनता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये ज्वारी का आटा है। इसमें करना क्या आपको, ये ज्वारी का आटा है, इसमें मेरा कैमरामैन दिखाएगा, इसमें 10% शुगर मिलानी है। ये मेरे हाथ में शुगर देख रहे हैं आप। ये शुगर को करना है मिक्स। इसमें ये मिक्स कर दिया जी। ज्वारी का आटा, बाजरे का आटा, मकई का आटा और जो चने की दाल है, बेसन, चने का आटा भी चलेगा। इसको कर लिया मिक्स और इसमें नाम मात्र का पानी डालना है। ये देखिए, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, नाम मात्र का। अब इसको पूरा गीला नहीं करना है, क्योंकि पोलन जो होता है ना, एक ड्राई पाउडर नुमा पदार्थ है, ड्राई पाउडर नुमा। तो ये मैं ड्राई पाउडर नुमा आपके सामने बना रहा हूँ प्रैक्टिकली। काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कैसे तैयार होता है, ये आपके सामने कर देता हूँ। शुगर इसलिए है कि शुगर की स्मेल से मक्खी जल्दी अट्रैक्शन करेगी उसके ऊपर। शुगर की स्मेल से मक्खी बहुत जल्दी लगेगी। एक बार मालूम पड़ गया कि बस ये इसमें पोलन है, उसके बाद में नंबर से पूरी मक्खियाँ लग जाएगी। अब उसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ड्राई बना करके अगर गीला हो गया थोड़ा आप और मिला सकते हैं। मान लीजिए मामूली लूज है ये, इसको ना सूखा रखना है ना गीला रखना है। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, सूखा भी नहीं रखना है। मेरे हाथ में देख लिए, बना रहा हूँ मैं आपके सामने प्रैक्टिकली। और उन भाइयों के लिए हैं जो नए मधुमक्खी पालक भाई बनना चाहते हैं। मक्खी को ज़िंदा रखने के लिए 2 महीने आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सीख लीजिए। घरेलू काम है, कोई भी चीज़, कोई भी सामान आपको बाज़ार से, चीनी अपने घर में मिल जाती है, आटा अपने घर में मिल जाता है। चने का आटा ले लो, मकई का ले लो, बाजरे का ले लो, ज्वारी का ले लो, किसी जो भी अपने पास संभव हो आटा ले लो। अब देखिए दोस्तों, ये मिक्स हो गया। अब इसको मान लीजिए अपना ये फार्म है, इस फार्म के बीच में रख दीजिए। आप देखेंगे कि 1 से 1.5 घंटे के भीतर पूरी 1-2 मक्खी स्टार्ट करेगी। अंदर ले जाके उनको वर्कर मक्खियों को कहेगी कि अपने पास भोजन की व्यवस्था हो गई है। तो धीरे धीरे सब बक्सों में 1-2 करते 2-4 घंटे में पूरी मक्खियाँ इसके ऊपर लग जाएगी और ये आर्टिफिशियल पोलन हो गया। अब दोस्तों, ये क्या है, ये खाली जिंदा रहने के लिए ही इकट्ठा करेगी। एक तो जो अपना नेचुरल आता है, ऑर्गेनिक नेचुरल जो पोलन लेके आती है मधुमक्खी, वो तो स्टोर करती है। क्यों स्टोर करती है कि मधुमक्खी को चिंता है। मधुमक्खी शहद और पोलन इकट्ठा इसलिए करती है कि उसको आने वाले जो 15 दिन के बाद में, हम लोग ऐसे अपनी भाषा में या
यूँ कहते राजस्थान की भाषा में कहते हैं अंधेरी रात और चांदनी रात, कि अंधेरी में शहद शहद नहीं बनता है या खा जाती है, और चांदनी रात में शहद होता है। ऐसा कुछ नहीं है। चांदनी और सफ़ेदी, चांदनी और अंधेरी रात से मतलब नहीं है, वो कोई साइंटिफिक इफेक्ट नहीं है। चलो लोगों की कहावत है, हो सकता है वो कुछ % सत्य भी हो, लेकिन मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव वो करता हूँ जो काम में करता हूँ या मैंने देखा है। मधुमक्खी को दोस्तों आने वाले आगे के जो 15 दिन उनकी चिंता है। इसके लिए ला करके शहद का स्टॉक करती है, और उसके लिए पोलन का स्टॉक करती है। तो ये क्या स्टॉक कर देती है, तो जैसे बच्चे नए बच्चे जन्म लेंगे, उनको सुबह उठते भोजन चाहिए तो पोलन तैयार है। फिर शहद चाहिए तो शहद तैयार है। भोजन मतलब मधुमक्खी के 3 ही भोजन है। जिंदा रखने के लिए 3 ही आइटम की जरूरत है। 3 आइटम, 2 तो एक तो भगवान ने पानी सब जगह दे रखा है, और शहद भी है, नेक्टर भी सब जगह है, और पोलन भी सब जगह। लेकिन 2 महीने मान लीजिए हिंदुस्तान में कहीं फ्लावरिंग नहीं है, तो मक्खी को कहाँ ले जाएंगे? उसको जिंदा रखना है। और मक्खी जिंदा रहेगी तो आप मधुमक्खी पालक भाई पहले जिंदा रहेगा, अच्छा स्वस्थ रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है आर्टिफिशियल आप पोलन बनाएंगे तो शुगर 10%, 90% आटा, कौन सा? ज्वारी, बाजरा, मकई और चने, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और इनकी कोई मात्रा भी नहीं है। जैसे अगर 100 ग्राम लेते हैं आप, 100 ग्राम बेसन का या आटे का बनाते हैं तो 10 ग्राम चीनी मिला दीजिए, और 5 ग्राम उसमें पानी मिला दीजिए। उसको मिक्स करके ये मैंने जो आपको ये दिखाया, बनाया, ये बना के रखा है, इसको आराम से दीजिए, ये उठा लेगी, और ये पोलन मतलब 2 महीने अपना काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये कमेंट्स आ रहे हैं, उनके जवाब के लिए मैं बनाया हूँ, और सबको लिए ज़रूरी भी है कि कम से कम अगर पोलन ख़त्म हो गया तो मक्खी को ज़िंदा कैसे रखें। तो मक्खी को ज़िंदा रखने के लिए ये आर्टिफिशियल पोलन है। तो अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 महीने मुश्किल है, जून के बाद मान लीजिए आप, जून एंड जुलाई, या मान लीजिए जून स्टार्ट और जुलाई लास्ट, ये 2 महीने बहुत ही हार्ड समय है मधुमक्खी पालकों के लिए। उस टाइम पोलन की व्यवस्था नहीं होती है। तो मान लीजिए आप माइग्रेशन नहीं कर सकते, अकेले आदमी या कम बख्श हैं भाई, 5, 10, 15 बख्श हैं, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ माइग्रेशन करेंगे। तो मान लीजिए आपको एक ही जगह रखना है, तो ये आर्टिफिशियल तो ये हो गया पोलन। अभी मैं फीड के ऊपर भी बनाता हूँ, नेक्टर के ऊपर बनाता हूँ कि शायद आर्टिफिशियल शहद उनको खिलाने के लिए कैसे तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा आप। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 100 ग्राम मकई, ज्वारी, बाजरा और चने का आटा लेना है। 10 ग्राम उसमें शुगर मिलानी है। शुगर किस लिए मिलानी है? कि शुगर की स्मेल से वो भोजन की तलाश में बाहर निकले और आकर उस पर बैठे, फिर उसको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें पोलन भी है, वो अपने आप सेट कर लेते। क्योंकि जब भूखे आदमी को फल दिखता है ना, तो अपने आप तोड़ लेता हो। भूखा आदमी रास्ते जा रहा है, कहीं फल दिख गया ना पेड़ पे, तो कोशिश करता है, चाहे उसको नहीं तोड़ सके, लेकिन कोशिश करता है कि फल मिल जाए। तो हमारी बुरबुरा पाउडर नुमा करके और पेपर पर रख करके आप कहीं रखते हैं, फाड़ में किसी जगह रख दीजिए, आप अपने आप धीरे धीरे आप उठा लेगी। मेरी कई बात आपको अच्छी लगी या नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करना, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। नमस्कार।